एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश संध्या व्लॉग पर। आज के व्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं बुरुडी डैम। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस डैम की खूबसूरती को देखने के लिए। डैम तक जाने के लिए रांची से कोलकाता जाने वाला जो 4 लेन है उस पे जब हम आगे बढ़ते हैं घाटशिला की ओर, तो घाटशिला के पास आता है फुलडुंगरी चौक। फुलडुंगरी से थोड़े ही आगे बढ़ने पर आता है काशिदा चौक या काशिदा मोड़ भी उसको कहते हैं। तो काशिदा मोड़ ये सामने आ चुका है। यहाँ से जब आप बाएं घूमते हैं तो डैम तक जाने का रोड जो है वो आपको मिल जाता है। तो काशिदा मोड़ से बाएं घूमकर जो रोड है वो आपको सीधा डैम तक ले जाती है। रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, तो जहाँ कहीं भी निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ रोड थोड़ी दूर खराब है, नहीं तो जो रोड बन चुका है वो आगे बहुत ही अच्छा है। रास्ते में जाते हुए जब आपको दलमा पहाड़ दिखना शुरू हो जाए, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि डैम अब नज़दीक है। ये बुरुडी डैम भी दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। झारखंड सरकार द्वारा इस डैम का निर्माण मत्स्य पालन के लिए किया गया है, और साथ ही यहाँ जो दलमा पहाड़ है उसका जल यहाँ संरक्षित किया जाता है। और ये गाड़ियों की आवाजाही बता रही है कि अब हम डैम के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। और डैम के नज़दीक ही यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, नेचर हट। यहाँ आप रिफ्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं। डैम के नज़दीक पार्किंग की व्यवस्था गांव वालों के द्वारा देखी जाती है, और इसके लिए वे एक छोटा सा शुल्क लेते हैं, जो कि इस व्यवस्था के आगे कुछ भी नहीं है। बड़ी गाड़ियों को यहाँ नीचे ही रोक दिया जाता है, और 4 व्हीलर्स को ऊपर डैम जाने के रास्ते में किनारे किनारे खड़ा किया जाता है। तो ये सारी व्यवस्था इन गाँव वालों के द्वारा देखी जाती है, जिससे यहाँ ट्रैफिक जाम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम पहुँच चुके हैं डैम पर। डैम से सटा हुआ ये सामने जंगल, और ये पीछे खूबसूरत डैम का नज़ारा। डैम के किनारे किनारे ये रास्ता बना हुआ है जिस पर हम आगे बढ़ेंगे डैम की खूबसूरती को नज़दीक से देखने के लिए। इस रास्ते में ही दाएं ये सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती हैं, जो आपको उस प्लेटफॉर्म तक ले जाती हैं जहाँ से बोटिंग करवाई जाती है। तो अगर आपको बोटिंग करना हो तो आप यहाँ बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। और ये डैम पर से पीछे का रास्ता जहाँ से हम होकर आए हैं, गाड़ियों की लंबी लाइन, और ये खूबसूरत डैम से सटा हुआ जंगल। जाड़े के दिनों में यहाँ भीड़ काफ़ी होती है, लोग पिकनिक मनाने आते हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पिकनिक का मौसम रहता है। तो हम लोग पहले डैम किनारे पहुंचकर वहाँ की खूबसूरती को मन भर कर देखा। अब हम जा रहे हैं डैम के नज़दीक, पानी के पास। और आज के ट्रिप में हमारे साथ है हमारी दीदी और जीजा जी। डैम का पानी बहुत ही साफ, पानी इतना साफ था कि उसमें जो छोटी छोटी मछलियाँ थी वो दिखाई दे रही थी। और
और साथ ही डैम गहरा भी बहुत है, किनारे पर ही गहराई काफ़ी है। तो अगर आप पानी में उतरते हैं तो ध्यान रखना है अपना, क्योंकि वहाँ आपको कोई सेफ्टी गार्ड या वैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो अगर पानी में अंदर तक ना जाए तो ही अच्छा है। डैम के दूसरी छोर पर वो जो सामने जंगल दिखाई दे रहा है, हम थोड़ी देर में वहाँ भी जाएंगे। और ये दूर वहाँ पिकनिक मनाने लोग आए हैं। जो लोग यहीं खाना बनाकर खाते हैं वो डैम की दूसरी ओर जाते हैं। तो थोड़ी देर में हम वहाँ भी जाएंगे घूमने के लिए। और जो डैम का रास्ता है उसके दोनों ओर जो है होटल है। यहाँ आपको गरम गरम खाना मिल जाता है, वेज और नॉन वेज दोनों ही। तो हम पहले यहाँ खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे आगे घूमने। खाना खाने के बाद घूमने के दौरान मुझे ये पीपल ट्री का स्टॉल दिखा। पीपल ट्री जो है वो लोकल आर्ट को संरक्षित करती है, बढ़ावा देती है, लोगों को रोजगार देती है, लोकल लोगों को। तो यहाँ हाथ से बनाई हुई अनेक चीज़ें थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और मैंने यहाँ से ये 2 चीज़ें खरीदी। अब हम जा रहे हैं उस जंगल में जो डैम से सटा हुआ आपको घना जंगल दिख रहा था। ये काफ़ी सीधा खड़ा पहाड़ है। तो इसमें आप जितना ऊंचा चलते जाइए उतना ज़्यादा जो जंगल घना होता चला जाता है। और ये जंगल से सामने डैम, जहाँ से कि हम घूम कर आए। ये दाईं ओर जो रोड जा रहा है ये जाता है डैम के दूसरे किनारे पर, जहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। आ चुके हैं डैम के दूसरे किनारे पर। यहाँ वैसे लोग आते हैं जिन्हें यहीं खाना बनाना होता है। तो इस पूरे किनारे पर लास्ट तक जो आपको किनारा दिखाई दे रहा है वहाँ तक लोगों की भीड़ है। और हम अभी थोड़ी देर पहले डैम के सामने उस किनारे पर थे, दूसरे किनारे पर। शाम हो चुकी है, हम जा रहे हैं वापस। और यहाँ गांव के लोगों के द्वारा फिर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली जा रही है। इनके सहयोग से जो गाड़ियाँ हैं वो आसानी से निकलती जा रही हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये सहयोग काफ़ी सराहनीय है। तो ये खूबसूरत डैम और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे झारखंड की किसी खूबसूरत वादियों के साथ। तब तक के लिए